2500 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनाया गया है और लगभग 500 करोड़ रुपए की घोटाले की बात कही जा रही है। और इसलिए सवाल भी ये बना हुआ है कि नए संसद भवन बनाने की आखिरकार जरूरत क्या थी, और अगर जरूरत थी भी तो 2500 करोड़ रुपए लगाने की क्या जरूरत थी। यानी कि सीधे सीधे तौर पर जनता के जो पैसे हैं वो बर्बाद करने का आरोप यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती हुई नजर आई। और अगर सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से रुख किया जाता है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, ये जिक्र अगर किया जाता है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला वाकई किया गया है और ये कहीं ना कहीं सबूत अगर पेश कर दिए जाते हैं यहाँ पर, तो बड़ा यहाँ पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और नरेंद्र मोदी के लिए जवाब देना काफी मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अभी भी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष पार्टियां अभी भी अड़ी हुई हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्यों उद्घाटन नहीं करवाते हैं। वहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, वहां अपनी जबान खोलते हुए नजर नहीं आ रहे, चुप्पी साधे हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी तैयारियां कर चुके हैं कि वो ही यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होती है, लेकिन अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को, अपनी ही पार्टी के नेता को, और यहाँ पर देखेंगे कि एक तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी ही पार्टी की है, उनको अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या राष्ट्रपति कोई कड़ा फैसला ना ले ले, कोई कड़ा कदम ना उठा ले, उससे पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकते हुए नजर आएंगे, या फिर तमाम विपक्ष पार्टियां फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि ये सवाल अभी भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उद्घाटन होने में समय है और यहाँ पर कई सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपमान करती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी। मानसी, आपका पहले स्वागत है। शुक्रिया। मानसी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था, वहां पर देखा गया कि विपक्ष को कहीं ना कहीं हार मिली। अब ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सवाल पैदा हो जाता है कि क्या अब यहाँ इस मामले पर वो चुप्पी तोड़ती हुई नजर आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर उनका अपमान हो रहा है और ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। बिल्कुल पहली बार नहीं है ऐसा कि द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है, लेकिन हाँ, जब कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू का अपमान करती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोल देती है कि अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा बोल दिया, राष्ट्रपति को वैसा बोल दिया। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही और खुद नरेंद्र मोदी की तरफ से उनका अपमान किया जा रहा है तो बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। तो सवाल जो बन रहा है वो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो उद्घाटन है वो कहीं ना कहीं वो खुद ही करेंगे। और जिस तरीके से वो जब अमेरिका के दौरे से वापस लौटे थे तब भी उन्होंने संसद भवन को लेकर के बयान दिया था। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये पूरी तैयारी कर चुकी थी और नरेंद्र मोदी भी इसके लिए पहले से तैयार थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये उद्घाटन नहीं करवाना है और नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, तमाम बवाल देखने को मिला, लेकिन उसका खासा असर देखने को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने अब इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या अपनी अब चुप्पी तोड़ देंगी, लगातार ये सवाल उठ रहा है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति जो नाराज दिखाई दे रही हैं और कुछ भी उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर उनका बोलना जरूरी हो जाता है? अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्शन लिया तो क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, अगर वो एक्शन लेती है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का एक प्रथम नागरिक होता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं नए संसद भवन का उद्घाटन होने में अभी समय है और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की काफी किरकिरी होगी। और रही बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, तो उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, जैसे कि लगातार हम लोग दर्शकों से भी सवाल करें और दर्शक भी हमारे लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए और उनको जो है इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब कहीं ना कहीं अपने मामले में इस मामले में जरूर बोलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे देखा गया कि पहले विपक्ष पार्टियों ने और तमाम जो याचिकाकर्ता थे यहाँ पर, उन्होंने ये शिकायत की कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि उनका दायित्व बनता है, वही यहाँ पर सही ठहराई जाती है क्योंकि बड़े पद पर है। लेकिन क्या जिस तरीके से घोटाले वाले मामले भी सामने आ रहे हैं कि नए संसद भवन बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में क्या विपक्ष पार्टी के पास एक और नया मुद्दा मिल गया है कि वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा जा सकती है और घोटाले को लेकर यहाँ पर कई सबूत दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर सकती है? देखिए, 2500 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनाया गया है और लगभग 500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है, और इसलिए सवाल भी ये बना हुआ है कि नए संसद भवन बनाने की आखिरकार जरूरत क्या थी, और अगर जरूरत थी भी तो 2500 करोड़ रुपए लगाने की क्या जरूरत थी। यानी कि सीधे सीधे तौर पर जनता के जो पैसे हैं वो बर्बाद करने का आरोप यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती हुई नजर आई। और अगर सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से रुख किया जाता है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, ये जिक्र अगर किया जाता है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला वाकई किया गया है और ये कहीं ना कहीं सबूत अगर पेश कर दिए जाते हैं यहाँ पर, तो बड़ा यहाँ पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और नरेंद्र मोदी के लिए जवाब देना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए जवाब देना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाराज चल रही हैं और वहीं पर घोटाले सामने आते हैं, तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए और यहाँ पर संसद भवन का उद्घाटन वो ही करे, तो यहाँ पर क्या वो राष्ट्रपति से माफी मांगते हुए भी नजर आएंगे? बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तो माफी मांगनी ही चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केवल उद्घाटन ना कराने के लिए नहीं बल्कि उनको न्योता ना देने के लिए भी, क्योंकि साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता ना देकर के उनका सीधे तौर पर अपमान किया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो इसके लिए तो उन्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए। और अभी तक समय है नए संसद भवन के उद्घाटन होने में, लेकिन अभी तक भी राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया है। तो ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के लिए जो है वो केवल उनके लिए वही चीज मायने रखती है और किसी का अपमान, एक राष्ट्रपति का अपमान उनके लिए मायने नहीं रखता है। यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। जी बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में क्या नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो ये भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है, इससे उन्हें फायदा मिलेगा या नुकसान होता हुआ नजर आएगा? नुकसान होगा तो वो ऐसा कदम क्यों उठा रही है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ये मुद्दा ज़रूर भुनाया जाएगा, क्योंकि ये एक देशव्यापी मुद्दा बन चुका है और किसी न किसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के भी अब ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां ये आवाज़ तो उठा रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए और जनता भी इसी समर्थन में नजर आ रही है। और यही वजह है कि 2024 में तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाएंगी और नरेंद्र मोदी को इसका बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार अभी घिरी हुई है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा हो। इन सभी तमाम मुद्दों पर इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है नरेंद्र मोदी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पूरा मामला देखा गया है कि अभी भी वक्त है, लेकिन इस वक्त में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कई फैसले ले सकती है, विपक्ष पार्टी यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, क्योंकि वक्त अभी भी है और घोटाले सामने आ रहे हैं। जब घोटाला सामने आता है तो कार्रवाई जरूर देखी जाती है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिर चुके हैं और राष्ट्रपति के आगे झुकते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर विपक्ष पार्टी के आगे भी झुकते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।